सरकार अच्छा हमन जितवान अच्छा हमन ला गरीब ला जियाही खाही कही के तो सरकार तो सब चीज ला महंगाई करत है। सिर्फ शक्कर पे ही सिर्फ किसानों को नुकसान होता है। कितने किसान शक्कर की या गन्ने की खेती करते हैं? और सरकार को गन्ने से पेट्रोल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन बात चीनी बहुत महंगा है। बरसात में चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन अब ये जो मीठी चाय है इसकी मिठास थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है। जी हाँ, जो कुछ दिनों पहले तक जो शक्कर इस चाय में डलती थी वो 40 से 45 रुपए किलो में बिक रही थी, लेकिन आज वो शक्कर की कीमत हो चुकी है 70 रुपए किलो। और आम आदमी के जेब पर अब फिर से मार पड़ी है। चाहे चाय पीना हो, चाहे अभी त्योहारी सीज़न में मिठाइयाँ खरीदनी हो, हर चीज़ों में यहाँ पर शक्कर के रेट बढ़ने से जो उनके दाम है, जो शक्कर जिस चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं उनके रेट भी अब बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर क्या है इसकी असली वजह, और आम जनता से लेकर जो यहाँ पर छोटे छोटे ठेले गुमटियाँ होती हैं जहाँ पर उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आज हम इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूँ आपके साथ पूनम ऋतु सेन। भैया, ये आपने चाय तो मुझे दे दी, लेकिन इसके पीछे बताइए कि ये मुझे कितने रुपए का पड़ेगा ये चाय, और अभी शक्कर के दाम अपने इसमें जो डालते हैं शक्कर, उसका कितना रुपए किलो चल रहा है? शक्कर 70 रुपये किलो चल रहा है। ये चाय अभी 10 रुपये की है। ऐसे बढ़ता रहे तो 15 से 20 रुपये मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई इतना हो गया शक्कर की कि आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। अब आदमी इसी से 2 पैसा बचता है। अब इतना महंगा खरीदेंगे तो कहाँ से हो पाएगा। अब लोग अभी भी 5 बोलते हैं, मेरे गाँव में 5 है, कई लोग बोलते हैं ऐसे, तो नहीं पोसा पाएगा। इसलिए हम 15 से 20 रुपये करने की व्यवस्था बना रहे हैं। जितने भी दर्शक मेरे साथ इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे ये जानना चाहूँगी कि आज से 25-30 साल पहले आप एक कप चाय कितने रुपए में पीते थे और आज उसकी कीमत क्या हो गई है। और भैया जिस तरीके से बता रहे हैं कि अब ऐसे ही अगर शक्कर के दाम बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में ये 15 से 20 रुपए की हो जाएगी, यानी कि आम आदमी के जेब पर लगातार मार बढ़ रही है, चाहे गैस को लेकर उसकी कीमतें हो या फिर बिजली को लेकर महंगाई, और अब तो सीधे सीधे आपके शक्कर को लेकर भी जो आप हर घर हर रसोई पर इस्तेमाल होती है उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, सावन सोमवार, आज अंतिम सोमवार है सावन का, और आगामी 4 दिनों के बाद ये राखी का त्यौहार है, इसके बाद जन्माष्टमी, उसके बाद लगातार त्योहारी सीजन की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में जो शक्कर जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसके अलावा गुड़ जो सबसे ज़्यादा त्योहारी सीज़न में इस्तेमाल होता है, उससे मिठाइयाँ बनती हैं और भी चीज़ें सामान बनाए जाते हैं त्योहारी सीज़न में। ऐसे में समस्या ये होती है कि शक्कर का इस्तेमाल अगर किया जा रहा है त्योहारी सीज़न में तो उनके रसोई पर क्या असर होता है, उनके जो चीज़ें हैं चाहे वो उनके जेब पर मार पड़ रही है, आखिर घरों पर क्या इसकी स्थिति होती है। अम्मा, चीनी जो है शक्कर कीमत बढ़ गई है, कितने रुपए किलो में खरीद रहे हैं आप? अभी 70 रुपया हो गए है और रोजिल देखबे 200 है तो कामा जीवो खाबो। बता, सरकार इसने में मारा थे इतनी मारा थे। सरकार अच्छा हमन जितवान अच्छा हमन ला गरीब ला जियाही खाही कही के तो सरकार तो सब चीज ला महंगाई करत है। और तनख्वाह देखबे तो 4,000-5,000 मिलत है, तो कामा बच्चा पोसबो तो कामा खाबो पीबो तो कैसे करबो ये बता। से 70 रुपया किलो हो गए है तो कैसे करबो बता। अच्छा अम्मा, ये बताओ, अभी राखी आएगा, जन्माष्टमी आएगा, फिर तीजा भी आएगा, ऐसे में शक्कर तो बहुत इस्तेमाल होता है त्योहार में। त्योहार में तो होते सब चीज, तो कामा का चीज बनाबो, कामा त्योहार मनाबो, कामा कैसे करबो। जब त्योहार के मौका में सब चीज महंगा कर दे है तब महंगा कर दे कामा त्योहार मनाबो बता। वो महंगा करते हुए देवा 1-2 लाख पैसा वो खर्चा करबो बता भाई, ले है ना। जब महंगा कर ले तो पैसा देवा खर्चा करे बा। अब 1000 रुपये डाला थे खाता में, अब 1000 रुपये में का होई? 1000 रुपए मैतारी वंदन। हाँ, तो 1000 रुपये में का होई? यहाँ तो 20,000 के महीना में खर्चा है, कुछ होने वाला है? यहाँ पर आम जनता यहाँ पर निश्चित तौर पर महंगाई की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रही है। इनका साफ तौर पर कहना है 1000 रुपये जो मैतारी वंदन के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी जो कमाई है वो बेहद कम है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो शक्कर के दाम भी बढ़ गए हैं जिससे उनकी रसोई पर सीधा सीधा असर दिखने मिलेगा।
चलिए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। दुकानों में तो हमने बात कर ली है, लेकिन मिठाई दुकानों के क्या हाल है वो भी जरा समझते हैं। चाय दुकानों में तो हमने सुन लिया वहाँ के लोगों का क्या कहना है, लेकिन यहाँ जो हम मिठाई की दुकान में आए हैं उनका पर इसका क्या असर पड़ रहा है। भैया आप मिठाई दुकान चलाते हैं, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने आपकी दुकान है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आपसे रोज खरीदारी करने आते हैं। ऐसे में अभी जो शक्कर के दाम बढ़े हुए हैं, क्या लग रहा है इस पर आप पर क्या असर पड़ेगा? हमारे रेट पे असर पड़ेगा, कॉस्टिंग हमारी महंगी हो जाएगी, आम पब्लिक के लिए मिठाई महंगी हो जाएगी, हम तो रेट बढ़ा देंगे, आम पब्लिक को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी शक्कर के कारण। अभी क्या ना त्योहारी सीजन शुरुआत हो रही है ना, तो अब त्योहारों में मिठाइयों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। ऐसे में फिर आम जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? को लगता है कि त्योहार के चक्कर हम लोग रेट बढ़ा रहे हैं मिठाइयों के, पर मिठाई के रेट हमको बढ़ाने पड़ रहे हैं, शक्कर महंगी हो गई है। तो अभी आपने अभी रेट बढ़ाने की कोशिश की है कि अभी आज से बढ़ा दिया रेट मैंने। कितना क्या क्या सर, मैं थोड़ा सा आपसे 5%। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, भैया बता देंगे किसका किसका रेट कितना है अभी इस वक्त? मैं इस वक्त राजधानी रायपुर में हूँ और यहाँ पर मिठाइयों की रेट की मैं बात करती हूँ। सबसे ज़्यादा ये देखिए यहाँ पर केसर पेड़ा है ना भैया, ये केसर पेड़ा के क्या दाम चल रहे हैं? केसर पर 640 रुपया किलो है। पहले कितना मिला करते थे ये? पहले 600 रुपया था। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा मांग किसकी, लड्डू की होती है? लड्डू की कीमत क्या चल रही? बूंदी लड्डू, बेसन लड्डू दोनों 360 रुपया किलो है। पहले क्या रेट में बेचते थे? 320। देखिए यहाँ पर मिठाइयों में यहाँ पर दामों में साफ साफ नजर आ रहा है। जो लड्डू पहले 300 रुपए किलो, 320 रुपए, अभी वो 360 हो गए। वैसे पेड़े पे भी असर दिख रहा है। चलिए कुछ और दुकानों में बात करते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, दुकानदारों से भी। और इसके अलावा ये क्यों बढ़ रहा है, सरकार प्रयास तो कर रही है शक्कर के दाम घटाने की, लेकिन अब तक वो घटा क्यों नहीं है? चलिए उसको पर भी थोड़ा सा बात करते हैं और समझते हैं। भैया शक्कर के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? आपको आप पर कितना असर पड़ रहा है? मैडम काफ़ी असर है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो शक्कर है वो हर चीज़ में यूज़ होता है। चाय भी पीता तो यूज़ होता है उसके लिए, ठीक है, और हर चीज़ में अगर शक्कर यूज़ हो रहा है और रेट बढ़ रहा है तो बजट पे भी फर्क पड़ता है ना मैडम। अभी क्या त्योहारी सीजन शुरुआत हो रही है, उसका असर पड़ रहा है, लेकिन सरकार के लिए किसानों को नुकसान हुआ है। क्या लग रहा है इसमें कुछ आप लोग से, क्या आम जनता ही इस पर पिसाने के लिए है? शक्कर के लिए मैडम मतलब किसानों पर नुकसान हुआ, खेती बाड़ी पे नहीं होता। गेहूँ चावल के लिए किसानों को नुकसान नहीं होता, सब्जी में नहीं होता है, सिर्फ शक्कर पे ही सिर्फ किसानों को नुकसान होता है। कितने किसान शक्कर की या गन्ने की खेती करते हैं? 10% गन्ने की खेती करते हैं, 90% लोग दाल चावल उगाते हैं। उस पर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों ने दिल्ली में किया तो था, पंजाब और हरियाणा के, तो वहाँ पे गवर्नमेंट को नहीं दिखा कि किसानों को नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है उनको। सिर्फ ये शक्कर को कि ये कॉर्पोरेट वाले शक्कर वो करते हैं, किसान शक्कर नहीं बनाता है, वो तो खेती करता है। गन्ना क्या 1.5 गुने रेट पे या 2 गुने रेट पे सरकार परचेस करने लगी है? नहीं करती है। आप किसानों को सुविधा नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे हो। वो जो दे रहा है उसका आपने डबल रेट नहीं लिया है खरीदी का, लेकिन आपने कॉर्पोरेट को इथेनॉल बनाने की वजह से शक्कर का बजट आपने पूरा मार्केट से डिस्टर्ब कर दिया कि हमें बाहर से लेना पड़ रहा है, ये करना है। तो किसानों पे आप फोकस करेंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है बढ़ाने की, महंगाई करने की, क्योंकि जितनी पैदावार आएगी उतने शक्कर, चीनी, गुड़ सारी चीज़ें हमारे देश में हो जाएगी ना, तो ज़रूरत ही नहीं है हमें इतना महंगाई रखने की। ये गवर्नमेंट की गलती है मैडम। गवर्नमेंट चाहती ही नहीं मिडिल क्लास के भी आगे बढ़े, परेशान हो हर चीज़ पे। भैया शक्कर की कीमत अब बढ़ गई है, आप सिक्योरिटी का काम करते हैं, गार्ड हैं, रेलवे स्टेशन के सामने ही है, घर पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है? देखिए मैं जो शक्कर के दाम जो बढ़े हैं इसमें तो गवर्नमेंट दोषी है ही। शक्कर की महंगाई से आम जनता भी परेशान है, लोग भी परेशान हैं, और ये जो आए दिन क्राइम में सरकार भी इसको भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और शक्कर तो अब देखो आगे और देखेंगे कि और कौन कौन सी रेटें भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ जोधपुर जलेबी नाम वाले एक ठेले पे, जहाँ पर भैया इस वक्त जलेबी बना रहे हैं और अभी उन्होंने शक्कर डाला है और यहाँ पर चाशनी बन रहा है। भैया चीनी के दाम तो बढ़ गए हैं, अब आपको क्या लग रहा है, इसका असर कुछ दिख रहा है? मैडम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया, कस्टमर नहीं आ रहे, क्या करे, बहुत लॉस ही है। धंधा पानी बिल्कुल नहीं, मार्जिन बिल्कुल नहीं बचा, क्या करे।
पहले चीनी थी 40-42 रुपया तो मार्जिन था, अभी कुछ लॉस है, कुछ नहीं है, खाली सेवा है। अब चीनी के भाव हो गया 70 रुपये किलो, अब क्या कमाएंगे आदमी? अब मजदूर आदमी 200-300 कमाने वाला भी इतना बढ़ गया, कैसे धंधा पानी कर पाएगा? हालत बहुत ख़राब है मैडम। देखिए कस्टमर नहीं समझते है ना, बात ये पब्लिक नहीं समझती है। देखो तो बोले तो सस्ता क्या महंगा कैसे दिया, सस्ता कैसे दिया, महंगा कैसे हो गया, लेकिन चीनी का रेट बहुत ज़्यादा है, ये 10 दिन बढ़ा भी। तो अभी ये बताओ कि अभी आप जलेबी की कीमत तो नहीं बढ़ाए होंगे? नहीं जलेबी पहले अभी से 200 रुपये, अभी 30-40 रुपये बढ़ाए, ज़्यादा नहीं बढ़ाए, लेकिन उसमें फिर भी लॉस है। कस्टमर नहीं आ रहे हैं, फिर क्या करें? कस्टमर सब टूट गए, बस बढ़ाएंगे कस्टमर नहीं आएंगे। सरकार एक तरफ कह रही है कि अभी जो चीनी की कीमतें हैं वो अब कम हो जाएंगी, अब उसकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी, क्या लग रहा है? मैडम क्या होता है कि आदमी भूखा आदमी हो, उसका पेट भरता है, उसको यकीन होता है, बस बात ये। सरकार खाली कहावत होती है, लेकिन वो कहावत हकीकत नहीं है। अभी रेट कम होगी तो देखे जाएगा, लेकिन अभी तो चीनी का भाव 70 रुपये चल रहा है। 70 में क्या कमाए मजदूर आदमी? अब राजधानी में इतना महंगा, सब किराए पर रेंट फैंट जो भी, लेकिन बात है चीनी बहुत महंगा है। भारत में हर साल 3.2 से 3.4 करोड़ टन चीनी बनती है, जबकि खपत 2.8 करोड़ टन के आसपास है। सितंबर के आखिर तक 33 से 35 लाख टन स्टॉक रहने का अनुमान है और 15 अक्टूबर से नई पेराई शुरू होगी। कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं, जैसे कि व्यापारियों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट, जो 30 नवंबर तक ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकते। बड़े खरीदार 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक नहीं रखेंगे। 10 लाख टन ड्यूटी फ्री रॉ शुगर के आयात को मंजूरी मिली है। वहीं सरकार ने मिलों में स्टॉक चेक करने के लिए टीम भी बनाई है। सरकार का दावा है कि एथेनॉल के लिए गन्ना डाइवर्ट होना वजह नहीं है, लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि साल 2021 में भारत 12 मिलियन टन चीनी एक्सपोर्ट करता था। आज वही भारत साल 2026 में 10 लाख टन चीनी आयात कर रहा है। क्या लग रहा है, अभी गन्ने की खेती की आपने बात की और पंजाब हरियाणा में बॉर्डर में जो हमने देखा किसान आंदोलन किए, एथेनॉल बनने की वजह से ऐसा है क्या? ऐसे क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहे हैं कि एथेनॉल बनने की वजह से अब गन्ने की कमी हो गई है, जिसके कारण शक्कर नहीं बन पा रहे। आपको क्या लग रहा है इस पर? मैडम एथेनॉल तो यूज़ है भी नहीं है एक तरीके से, जितना शक्कर का यूज़ है उतना अभी तक यूज़ नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट को फायदा है एथेनॉल में। गवर्नमेंट भी कॉरपोरेट बिजनेस वालों को देख रही है, ये नहीं देख रही कि किसान मर रहा है, वो ये देख रहे हैं कि हमें वहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो आप या तो गन्ने की खेती के लिए लाइसेंस दीजिए, किसानों को सुविधा दीजिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना उगा सकें। तो एथेनॉल पे भी और हमारे जो चीनी शक्कर है इस पे भी बजट पे हमारा नॉर्मल रेट पे ही रहेगा। ग्राउंड पर हमें दाम बढ़े हुए दिखाई दिए, जनता परेशान है, लेकिन बाजार की असली तस्वीर क्या है? जमाखोरी है या सप्लाई की कमी? आगे त्योहारों में दाम और बढ़ेंगे या घटेंगे? थोक बाजार में चीनी की स्थिति क्या है और सरकार के कदमों का कितना असर होगा? इस पर बात की थोक किराना व्यापारी संघ रायपुर के अध्यक्ष पोहमल जेठानी ने। लेकिन स्थिति यह है कि जो गन्ना किसान बोते थे तो गन्ना शक्कर मिलों को देते थे, शक्कर मिल वाले उनका पैसा रोक देते थे, तो किसान तंग हो गए। तो गन्ने के बदले उन लोगों ने धान बोना चालू कर दिया है, क्योंकि धान से उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो अब सरकार को भी इस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि जो शक्कर मिल वाले इनका पैसा किसानों का रोकते हैं, न रोके, तुरंत पैसा दें। इसी तकलीफ के कारण किसान 25% कम से कम अभी गन्ने की खेती कम कर रहे हैं, और सरकार को गन्ने से पेट्रोल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि गन्ना जो है शक्कर बनाने के लिए है। अभी वापस 300 से 400 रुपया कुंटल शक्कर कम हो गया है। शक्कर की जो पैदाइश है वो 360 लाख टन है। उसमें उपभोक्ता जो है भारत के जो 140 करोड़ है, वो सिर्फ 30% ही शक्कर उपयोग करते हैं। जो 70% शक्कर है वो मिठाई, कन्फेक्शनरी और बिस्कुट में जाता है।
तो इसमें उपभोक्ता का उपयोग जो है वो अपने घरों में करते हैं, चाय पानी पीना, मिठाई, और मिठाई के लिए 70% शक्कर उपयोग है। अभी इस वक्त मैं पहुंची हूँ कुल्फी सेंटर में, जहां पर छत्तीसगढ़ की मशहूर कुल्फी के नाम से यहां पर कुल्फी का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है और यहां आसपास के इलाकों में इसे बेचा जाता है। शक्कर की कीमत बढ़ गई है, तो क्या कुल्फी मार्केट में भी इसका असर दिख रहा है? पूरा पूरा असर है मैडम, पूरा पूरा। अब भाई क्या करें, अब पड़ा हुआ है सब, कहाँ इतना ज़्यादा। भाई देखिए महंगाई तो बढ़ रही है, दूध के देखो, शक्कर के देखो, और लेबर है, हर चीज़ तो महंगाई बढ़ते जा रही है। क्या चीज़ महंगाई सस्ता बताइए। कितने रुपए किलो में अभी आपने यहाँ पर शक्कर लिया है? शक्कर देखिए हम लोग क्या यहाँ मार्ट से लाए हैं, 70 रुपये लाए हैं। तो ऐसे में कुल्फी बेचना और बनाना और इतने रुपए उसका अपना लागत निकालना बहुत मुश्किल हो रहा होगा। मुश्किल हो रही है मैडम, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आदमी करे तो करे क्या बताइए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार से गुजारिश ये है कि कम से कम जो है, जो पहले रेट था तो थोड़ा 19-20 होता है, लेकिन ये नहीं कि बस डायरेक्ट डबल कर दें, हैं। ये तो थोड़ा पब्लिक के लिए, आम मानव के लिए कितना मतलब दिक्कत है बताइए। और यहाँ अभी क्या त्योहारी सीजन भी शुरू होने वाला है ना, तो उसका भी असर। हाँ, उसके लिए पूरा पूरा असर है, हैं। जो आम आदमी, जो गरीब है, उनके लिए तो भारी दिक्कत है। अमूमन बारिश में कुल्फी का व्यापार वैसे तो कम होता है, लेकिन इस वक्त शक्कर के दाम बढ़ने से कुल्फी का व्यापार पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है। मेरे पीछे आप जितने भी कार्ट देख रहे हैं, जितनी भी यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं, ये पूरी की तरीके से यहाँ पर बंद है, क्योंकि शक्कर की कीमतें डबल हो गई हैं, जिसकी वजह से ये इसका सीधा सीधा असर यहाँ कुल्फी व्यापार पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन जनरल में अगर मैं बात करूं तो एक तरफ सरकार का कहना है कि उनकी कीमतों पर सरकार ने शिकंजा कसा है और इसके अलावा उन्होंने लिमिट्स भी तय की हैं। वहीं नेताओं का कहना है, या जो व्यापारी संघ के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि धीरे धीरे इसकी कीमतें कम होंगी, लेकिन इसका सीधा सीधा असर त्योहारी सीजन में आम जनता और छोटे जो व्यापारी हैं उनके ऊपर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उनकी जो रेट्स हैं उस पर भी असर पड़ने लगा है, उनकी जो कमाई होती थी वो भी अब कम होने लगी है, उनका ये साफ तौर पर कहना है। वहीं सरकार के खिलाफ नाराजगी भी आम जनता की आवाज में साफ साफ हमें दिखाई दी है। द लायंस ऐसे ही मुद्दों को उठाता रहेगा और आप तक पहुंचाता रहेगा। इस पूरी वीडियो रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि वाकई में शक्कर के दाम से लोगों को नुकसान हुआ है, या फिर सरकार इस पर सीधे सीधे कदम उठाएगी और धीरे धीरे इसके असर जो है वो कम दिखने लगेगा? जो भी आपकी प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम तक पहुँचाइए। ऐसी और खबरों को देखने के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में फॉलो करिए। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए वीडियो रिपोर्ट के साथ। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करना ज़रूर करिएगा और हाइप करके हमें ऐसे ही सहयोग करिएगा। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।